नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया रीट लेवल 1 मैथ स्पेशल बैच में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्यामिति। जी हाँ दोस्तों, ज्योमेट्री के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। अब तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और मैंने तीसरी यूनिट आपको कहा था कि जो मैंने YouTube पे बाकी वीडियो अपलोड कर रखे हैं पटवार वाले बैच में, आप लोग वहाँ से एक बार कंप्लीट कर लें और जब मैं बाद में जब हमारी ज्योमेट्री वगैरह हो जाएगी उसके बाद में वो पढ़ा दूंगा, है ना, ताकि आपका कोर्स है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें। देखिए, मैं एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊँगा, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तो हम लोग बात कर रहे हैं ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में? ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। थोड़ा सा हम लोग इसमें बेसिक जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसमें बेसिक देखने वाले हैं। तो समझिएगा इसमें कि ज्यामिति है क्या, ज्योमेट्री का क्या मतलब है। सबसे पहली बात तो यही सवाल माइंड में आना चाहिए कि हमारे पास में ज्यामिति का मतलब क्या होता है। ज्यामिति का मतलब किसी आकृति के बारे में बात करना, है ना, किसी आकृति की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। एक नॉर्मल भाषा में कहे तो क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक आकृति जो है, जो शेप जो बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस जो करते हैं वही आपके ज्योमेट्री है, एक सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर कुछ बेसिक बातों को सीखना है। क्या करना है? कुछ बेसिक बातों को सीखना है, यानी कि कुछ परिभाषाएं सीखनी है और एक नॉर्मल सी बातें जो हमें जानकारी में है, जैसे कि रेखा, किरण, कोण, इन सब चीज़ों को एक बार समझना है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक एक एक चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला आपके पास में आता है वो है बिंदु। बिंदु यानी कि पॉइंट, ठीक है। बिंदु यानी कि क्या है आपका? पॉइंट। अब सवाल कि पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इसकी एक स्पेशल डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जैसे हमने किसी एक नोक, जैसे ये बनाया मैंने, ये डॉट किया, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? एक बिंदु है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, यानी कि न के बराबर। नहीं का मतलब ये नहीं बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। बिंदु का मतलब एक पेन की नीब रखो, पेंसिल रखो, आप छोटा सा, है ना, जितना छोटा डॉट बनाओगे वो आपका बिंदु है। तो खास बात आपको यही देखनी है कि बिंदु में क्या होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो न के बराबर है। न का मतलब नहीं होती नहीं कह रहा हूँ मैं, न के बराबर मतलब बिल्कुल एक अल्प है, थोड़ी सी, है ना। तो हम लोग के न के बराबर है, न के बराबर, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग क्या करोगे? सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, बिंदु को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। बिंदु को किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर, है ना, कि मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर। जैसे कि मेरे पास में ये बिंदु है तो इसको मैंने ए लिख दिया, या फिर ये बिंदु है मेरे पास में, इसको मैंने बी लिखा, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई न के बराबर है, यानी कि लगभग नहीं ही होती है। मान के चलो बस ये आपका बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर कोई रिक्त क्षेत्र नहीं होता, इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। क्लियर है बात? अब हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट जो आपका ध्यान में रखना है वो क्या है? सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे रेखा की। किसकी बात करें? रेखा की बात करें, या चलो हम लोग इसको एक काम करते हैं, रेखाखंड की बात कर लें। पहले किसकी बात करें? रेखाखंड की, है ना, यानी कि लाइन सेगमेंट। किसकी बात करें? रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में ये बिंदु, हमारे पास में मैंने कह दिया भाई ये मेरे पास में एक बिंदु है ए और एक दूसरा बिंदु मैंने बी ले लिया। क्या किया मैंने? एक बिंदु ए लिया है, दूसरा बिंदु बी लिया है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए कोई रेखा, अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, ए और बी को मिलाते हुए कोई रेखा खींच रहा हूँ,
तो ये आपका रेखाखंड है। रेखाखंड का मतलब है कि ये रेखा इस वाले बिंदु से आगे की ओर नहीं बढ़ रही है और इस वाले बिंदु से आगे की ओर नहीं जा, मतलब यहाँ पर इसकी लिमिट एक फिक्स हो गई जिसको हम लोग नाप सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसकी लंबाई जो है वो क्या होती है, लंबाई निश्चित होगी। आप समझ रहे हो, रेखाखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है, ये एक विमीय है, एक विमीय। अब एक विमीय का मतलब क्या, वन डायमेंशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, ठीक है। वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि सिर्फ मैं इसको एक ही दिशा में, जैसे कि वन डायमेंशन का मतलब ये होता है, जैसे हमने बचपन में एक चीज़ सीखी थी, जैसे कि ये एक्स है, ये वाई है। जब एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस आते हैं, एक्स और वाई, जब दो आएंगे इसको कहते हैं दो विमीय। क्या कहते हैं, दो विमीय। और जब एक्स वाई और आपके पास में जेड भी आ जाए, क्या आ जाए, एक्स वाई और जेड आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिविमीय। क्या कहते हैं, त्रिविमीय। और केवल एक्स हो या केवल वाई हो या केवल जेड हो, बात समझिएगा, केवल एक्स, केवल वाई या फिर केवल जेड हो तो हम लोग इसको कहेंगे एक विमीय। एक्स और वाई हो या वाई और जेड हो या एक्स और जेड हो, तो अगर कोई भी दो एक्स और वाई, दो एक्सिस, तो उसको कहते हैं द्विविम। और एक्स वाई और जेड, जैसे कि हमारा कमरा जो है वहाँ पर लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है और ऊंचाई भी आती है, तो त्रिविम, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही बातें रहेगी तो दो विम। और जिसमें केवल लंबाई की बात करते हैं, या तो लंबाई की बात करेंगे या चौड़ाई की बात करेंगे या ऊंचाई की, केवल लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई किसी एक की बात करेंगे तो वो कहलाएगा आपका एक विमीय। तो यहाँ से हमने दो पॉइंट देखे अभी, कि एक तो बिंदु क्या होगा, बिंदु एक पॉइंट होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो न के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, बिंदु को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अगला, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट, जब दो बिंदुओं को मिलाते हुए हम लोग कोई रेखा खींचते हैं, है ना, तो वो रेखाखंड कहलाएगा। और इसकी लंबाई क्या है आपकी, निश्चित रहेगी। और ये एक विमीय है, क्या है आपका, एक विमीय, यानी कि या तो एक्स में रहेगा, वाई में रहेगा या फिर जेड में रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, ध्यान से देखिएगा, डस्टर कहाँ गया, चलिएगा अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास में है, क्या है, रेखाखंड हो गया है। चलिए हमारे पास में पॉइंट 3 देखिए ध्यान से, हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो हम लोग किरण की बात करें। किसकी बात करें, किरण, किरण यानी कि रे, क्या है ये किरण यानी कि रे क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हमने कहा कि सूर्य की किरणें निकलती है ना, सूर्य से रेखाएं निकलती है, नहीं कह रहे, सूर्य से क्या निकलती है, किरण। क्यों ऐसा बोलते हैं, समझिए बात को। जैसे कि मान लो ये सूरज है, ये क्या है आपके पास में, सन है, तो हमने यहाँ पर इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं किरण कहते हैं। समझिए बात को, क्या कहते हैं, किरण। यानी कि किरण कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमको पता है कि ये कहाँ से निकल रही है, सूरज से निकल रही है, और कहाँ तक जा रही है ये पता नहीं है। इसका एंड स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता रहता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट पता नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि एक ही बिंदु हमें जानकारी में होता है, दूसरा बिंदु हमें जानकारी में नहीं होता। जैसे कि रेखाखंड में क्या था कि हमें ए और बी दोनों ही हमारे पास में जानकारी में थे, ए बी और बी बी, तो इसके बीच की लंबाई हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन किरण में क्या होता है कि एक बिंदु तो हमारे पास में जानकारी में होता है, लेकिन दूसरा बिंदु हमारे पास में जानकारी नहीं, यानी कि कितना भी आगे जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु निश्चित होगा, एक बिंदु निश्चित, दूसरा सिरा अनिश्चित, ठीक है। क्या है इसमें समझने वाली बात कि एक जो बिंदु है, एक सिरा जो है उसका फिक्स्ड है। जैसे कि मैंने कह दिया भाई कि ए पॉइंट से कोई किरण निकल रही है, तो ये मेरे पास में किरण है, तो मैं इसको कहूँगा ए और बी किरण। ए बी किरण का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने ए बी के ऊपर ऐसा लाइन का निशान कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ये वैसे सदिश का निशान भी है, लेकिन मैं अभी किरण के लिए यूज़ कर रहा हूँ ए बी, और ये इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास में किरण है, यानी कि ए से स्टार्ट होकर के अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, ए से स्टार्ट होकर के अनंत तक, यानी कि एक बिंदु तो निश्चित है, लेकिन अगला बिंदु आपके पास में निश्चित
नहीं होगा, अगला बिंदु निश्चित नहीं होगा, मतलब कहीं पर भी जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए अब एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट, इसको भी हम लोग एक विमीय कह सकते हैं। सॉरी, एक विमीय। दो पॉइंट आपको ध्यान रखना, और उसके बाद में हमारे पास में अगला जो मेन पॉइंट आता है वो है रेखा। क्या है अगला पॉइंट हमारे पास में? रेखा। रेखा में क्या है, ध्यान से देखिएगा। रेखा में अगर मान लो मेरे पास में रेखाखंड था, क्या था रेखाखंड, जैसे कि ये ए और बी था। बी सिरों को भी मैंने आगे अनंत तक बढ़ा दिया और ए सिरों को भी आगे अनंत तक बढ़ा दिया। ध्यान समझिएगा, ए और बी मेरे पास में एक रेखाखंड था, उसकी लंबाई निश्चित थी। अब मैंने ए सिरों को भी आगे तक बढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, लेकिन मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, और बी सिरों को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? रेखा। यानी कि हम लोग इसको इस टाइप से लिखेंगे, ए बी के ऊपर दोनों साइड से तीर। लंबाई क्या रहेगी इसकी लंबाई? तो अनिश्चित, कितना भी लंबाई रेखा की हो सकती है या कितनी भी लंबाई हो सकती है रेखा की, ठीक है। लंबाई अनिश्चित, और ये भी क्या होता है? एक विमीय होता है। ये भी क्या होता है? एक विमीय। तो हमने यहाँ पर चार बातें देखी है, ध्यान से देखिएगा। हमने कितनी बातें देखी? हमने चार बातें। पहली बात, बिंदु क्या होता है वो देखा था। उसके बाद में रेखाखंड। तीसरा, हमने किरण के बारे में देखा है कि हमारी किरण क्या कहलाएगी। और अगला पॉइंट जो है आपके पास में रेखा, यानी कि इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, यानी कि ए और बी से कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में अभी कुछ बेसिक पॉइंट थे। अभी हम लोग कुछ और डेफिनेशन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, रेखा गणित में अधिकतर आपके पास में जो है वो परिभाषाएं ही है। क्या है? अधिकतर परिभाषाएं हैं और गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज़ है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या होगा? एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि रेखाखंड है, दो रेखाखंड में लंबाई निश्चित होती है, एक सिरा निश्चित होगा या दो सिरे निश्चित होंगे, ऐसा कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। क्लियर है? तो आपको डेफिनेशन के बारे में क्लियरली जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। हम बात करते हैं अब रेखाओं की बात कर ले। जब हम लोग रेखा में पहुंचे हैं तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करें समांतर रेखाएं। क्या बात कर लें? समांतर रेखाएं। ध्यान से देखिएगा, जो रेखा जो होती है वो बहुत सारे असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। रेखा क्या होती है? असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि छोटे छोटे बिंदु को एक साथ मिला देंगे जब हम लोग तो एक रेखा बनती है। ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं समांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइन। किसकी बात करें? समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन। तो समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिएगा। मैंने दो रेखाएं खींची, मान लो मैंने एक तो ए बी खींची, ये आपका ए और बी, ठीक है। ये रेखा आपकी जा रही है ए बी, और मैंने खींची सी डी, ये हमारे पास में सी डी रेखा है। बात को समझिएगा, मैंने ए बी रेखा खींची है और सी डी रेखा खींची है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी जो है, क्या इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या हो? दूरी जो है वो निश्चित हो। दूरी क्या हो? निश्चित। बात को समझिएगा, दो रेखाओं के बीच की अगर दूरी निश्चित है, यानी कि हमें ये क्लियर हो जाए कि चाहे इन दोनों रेखाओं को मैं अनंत तक आगे बढ़ाता जाऊं, क्या करूं? इन दोनों ही रेखाओं को स्टार्ट से लेकर के एंड पॉइंट तक बढ़ाता ही जाऊं, लेकिन कभी भी आपस में नहीं कटती है, तो समांतर रेखाएं कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों के मध्य क्या? दोनों के मध्य दूरी निश्चित होती है। दोनों के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? एक तो निश्चित है ना, मतलब अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आपका 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 और अनंत तक भी कितना रहेगा? मतलब दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर रहेगा। अगला पॉइंट आपको बाद में जो ध्यान रखनी है कि अनंत तक
आगे बढ़ाने पर भी आपस में नहीं कटती है। अनंत तक आगे बढ़ाने पर भी आपस में क्या होगी, नहीं कटेगी। बात को ध्यान समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच की दूरी निश्चित है, चाहे अनंत तक बढ़ा दो तब भी आपस में नहीं कटेगी, यानी कि मध्य की दूरी निश्चित, और अनंत तक बढ़ाएंगे तब भी आपस में नहीं कटेंगे। अब समांतर रेखाओं को डिनोट कैसे करेंगे, यानी कि हमको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अगर मुझे लिखना है कि ए बी रेखा जो है वो किसके समांतर है, सी डी के, तो ए बी रेखा जो है वो समांतर है सी डी। ध्यान से देखिएगा, ये दो खड़ी लाइन जो है वो समांतर रेखा का निशान है। ए बी रेखा जो है वो समांतर है सी डी के। आप लोग कैसे पढ़ोगे, ए बी रेखा समांतर है सी डी के। क्लियर है। तो ये हमने समांतर रेखाओं के बारे में जानकारी हासिल करी कि हमारे पास में समांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी। अगला पॉइंट आपके पास में है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, बेटा इसको, वैसे भी हिंदी मीडियम वाला ही सब है ना। प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या मतलब होता है, ध्यान समझिएगा कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब ये है कि जब दो रेखाएं आपस में कहीं ना कहीं कटती है, या दो से ज़्यादा रेखाएं। मैंने क्या कह दिया, मेरे पास में ए बी रेखा, सी डी रेखा और ई एफ रेखा किसी बिंदु ओ पर कट रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक रेखाओं का दो या दो से अधिक रेखाओं का आपस में, दो या दो से अधिक रेखाओं का आपस में किसी एक बिंदु पर कटना। कटना का मतलब ये है कि प्रतिच्छेद करना। ठीक है, गणित की भाषा में इसको कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेद। गणित की भाषा में क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करना। ठीक है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में क्या करती है, किसी एक बिंदु पर कटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, और जिस बिंदु पर कटती है, ध्यान से देखना, ये जो बिंदु आपका जहां पर कटेंगे इसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहेंगे इसको, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, बात को समझिएगा, हम लोग क्या कहेंगे इसको, प्रतिच्छेद बिंदु। यानी कि दो या दो से ज़्यादा रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर कट रही है ना, किसी एक बिंदु पर कट रही है तो हम लोग कह देंगे उसको प्रतिच्छेद कर रही है। यानी कि एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और जिस बिंदु पर कट रही है उसको कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तिर्यक रेखा के बारे में। किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। तिर्यक रेखा का मतलब होता है कि जनरली हम लोग बात कहें तो तिरछी रेखा, लेकिन कहाँ पर तिरछी रेखा। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया मेरे पास में दो रेखाएं जो थी वो समांतर है, मान लो ए बी और सी डी। ज़रूरी नहीं कि समांतर हो, ए बी और सी डी मैंने दो रेखाएं कह दिया है कि भाई ये दोनों समांतर है। और अगर इन दोनों को एक रेखा काटती है, दो रेखाएं थी ए बी और सी डी, और मैंने कह दिया भाई एक रेखा पी क्यू काट रही है, तो यहाँ पर पी क्यू जो है वो क्या है, पी क्यू जो है वो तिर्यक रेखा है। समझ रहे हो, ठीक है। एग्जाम में आपको कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन
हमें कुछ बातों की ज़रूरत पड़ेगी अभी हमको समझने के लिए। तो जब मैं शब्द कहूँगा तिर्यक रेखा, समांतर रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। क्या कह रहा हूँ कि अगर दो या ज़्यादा रेखाओं को कोई तीसरी अन्य रेखा जो है वो काट रही है, कोई एक रेखा दूसरी रेखाओं को काटती है, तिरछी काट रही है, इधर से काट सकती है, इधर से काट सकती है, कहीं से भी काट सकती है। अगर इसको काटती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। बात क्लियर है? तिर्यक रेखा का क्या मतलब है आप अपने भाषा में लिख सकते हो कि जब दो समांतर या दो या दो से ज़्यादा समांतर रेखाओं को कोई एक तिरछी रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी तिर्यक रेखा तक हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिरछी रेखा ने काट दिया, तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, क्या यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोण बनते हैं और हम लोग उनको याद कैसे रखेंगे। क्लियर है बात? चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे कि दो समांतर रेखाओं को, समझिए बात को थोड़ा सा, मैं इसको और हम लोग डिटेल से जाते हैं। अब कोण के बारे में किसकी बात कर ले हम लोग? कोण जो रेखाएं कटने से कोण बनता है। अभी मापन के आधार पर कोण नहीं बात करें हम लोग, कोण की बात करेंगे। समझिए बात को, मैं कोण की बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब पहले हम लोग कोण ही देख लेते हैं, फिर हम लोग रेखाओं को कटना किस प्रकार से कटती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सवाल आपसे ये है कि कोण क्या होते हैं? ठीक है, या बचपन से हमें कह दिया भाई समकोण है, पूरक कोण है, न्यून कोण है, कभी याद रहा कभी याद नहीं रहा, या कन्फ्यूज़न है याद है तो भी। आखिर में कोण है क्या? कोण का मतलब एंगल। कोण का मतलब क्या है? एंगल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोण, वो है मापन के आधार पर। किसके आधार पर? मापन के आधार पर। मतलब अगर हम लोग नापते हैं कोण तो उनको क्या क्या नाम देंगे। ठीक है, एक बेसिक बात समझनी है कि अगर आपने एक चांदा, ठीक है, आपने ये एक डी देखा होगा, यानी कि इसको हम लोग चांदा कहते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट रहा होगा आपके, और यहाँ एक लाइन, बड़ी सी लाइन देखी होगी आपने, यहाँ पे 0 लिखा हुआ मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको 180, ठीक है, 180 डिग्री, और यहाँ पर भी 0 डिग्री रहेगा। ठीक, हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये चांदा है, तो आपके पास में लाइनें रही होगी। ठीक है, इस टाइप से आपने लाइनें भी देखी होगी। तो 30, 60, 90, 120, 150, 180, इस टाइप से आपके पास में रहा होगा। ठीक है, और आपने चांदा देखा भी है, कोई आपके लिए कोई अनजान सी बातें नहीं है। ठीक है, मैं इन बातों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पास करने के लिए भी कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये आपने चांदा देखा है। ये हम लोग चांदे से जो नापते हैं, यहाँ से लेकर, ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेकर आपने जब नापा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचे, तो ये आपके 180 डिग्री रहता है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग चांदे को और आगे बढ़ाते हैं, इसका उल्टा, तो ये पूरा आपका 180 डिग्री है, और यहाँ से घूम करके 180 डिग्री, यानी कि दोनों को जब मिलाते हैं, 180 डिग्री ये और 180 डिग्री ये, तो दोनों को मिलाते हैं, हमारे पास में 360 डिग्री पूरा बनता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं एक बार चांदे को समझाता हूँ कि चांदे में एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती। तो मैं बात कर रहा हूँ मापन के आधार पर कोण। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मापन के आधार पर कोण। तो उसमें सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो क्या होगा हमारे पास में, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला जो हमारे पास में हमें याद रखना है वो है न्यून कोण। क्या याद रखना है? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। ठीक है, कौन सा? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है उस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। न्यून कोण को समझाने से पहले मैं समकोण को समझा दूंगा। समझिए बात को, हमने समकोण के बारे में बराबर हमको पता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण, ये हमको पता है और याद भी रहता है जनरली। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण क्या होता है आपके पास में? ये जो लाइन है, ठीक है, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन दो लाइनों के बीच का जो घुमाव होता है,
कोण की परिभाषा एक्चुअल में क्या है, अगर मान लो मेरे पास में एक लाइन ये हो और दूसरी लाइन ये हो, ठीक है, तो दो लाइनों के बीच का जो घुमाव है, ये जो घुमाव है, क्या कह रहा हूँ मैं, ये घुमाव दो लाइनों के मध्य में, ये आपकी प्रारंभिक लाइन है, ये क्या है आपकी प्रारंभिक लाइन या प्रारंभिक रेखा, और ये आपके पास में क्या, मैंने जैसे ये रेखा यहाँ रखी, यहाँ से घूम करके ये रेखा यहाँ तक पहुँचती है, तो इसको मैंने कह दिया अंतिम रेखा। क्या कह दिया, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच में जो घुमाव है, यहाँ से ये घूम के यहाँ जा रही है, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो घुमाव है वही आपके पास में कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, उसी घुमाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कोण कौन कौन से होते हैं मापन के आधार पर। सवाल क्या है, कोण कौन कौन से होते हैं मापन के आधार पर, यानी कि जब हम लोग मापते हैं तो कोणों को क्या क्या नाम देंगे। अगर जैसे मैंने चांदा रखा और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के इस लाइन के बीच में अगर रहता है, जैसे कि ये हमारे पास में 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कहेंगे न्यून कोण को क्या, कि 0 डिग्री से अधिक, क्या कहेंगे, 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम कम को हम लोग शॉर्ट मतलब हमारी वैदिक गणित में कहते हैं न्यून। ठीक है, कम को क्या कहते हैं, न्यून। ठीक है, एक न्यून पूर्वायण या ऐसा कुछ शब्द आपने पढ़े होंगे कभी। तो कम जो होता है, यानी किसी बात से थोड़ा बहुत कम होता है, हमने कहा कि भाई इससे ये थोड़ा बहुत कम है, तो कम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक गणित में न्यून कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून। तो यानी कि 90 से कम, ध्यान समझिएगा, 90 से कम, अब 0 से तो ज़्यादा होना ऑब्वियस बात है, तो 90 डिग्री से जब कम होगा तो उसको न्यून कहेंगे। कम का मतलब क्या है, न्यून। ठीक है, न्यून का मतलब कम, आप अपनी भाषा में समझिएगा कि 90 डिग्री से जब कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम होगा, तो आपका न्यून कोण कहलाएगा। अगर हम लोग गणित की भाषा में अगर इसको लिखें तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखें ध्यान से देखिएगा, 0 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, कोण थीटा। कोण को हमको लिखने के लिए थीटा का यूज़ करते हैं, ये थीटा, ठीक है, समझिए बात को। हम लोग इस निशान का यूज़ करेंगे कोण को लिखने के लिए। ये एक ग्रीक शब्द है, इस निशान को लिखने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो थीटा है, और थीटा जो है वो ग्रीक शब्द है। क्या है, जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं या हमारे हिंदी में 1 2 3 4 लिखते हैं, उसी प्रकार से एक भाषा है, ग्रीक भाषा है, उसमें थीटा लिखते हैं इस निशान को। सिर्फ ये निशान है किसके लिए, कोण को डिनोट करने के लिए, कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोण को बताने के लिए एक भाषा है थीटा। तो हमने कहा कि भाई थीटा यानी कि कोण जो है वो 0 से ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा होगा ये मुंह खुला रहेगा, ज़्यादा की ओर मुंह खुला रहेगा। 0 से ज़्यादा लेकिन कम होगा, कम के लिए ये निशान तीर, जहाँ कम मतलब जिसकी ओर होगा वो कम होगा, तो 90 डिग्री से कम। ये गणित की भाषा में कहे न्यून कोण मतलब क्या हो गया, न्यून कोण यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम। न्यून कोण 0 डिग्री से ज़्यादा यानी कि थीटा जो है वो 0 से ज़्यादा होगा और थीटा जो है वो 90 से कम है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। यानी कि समकोण को हम लोग रेफरेंस ले लें तो 90 से कम न्यून। अब हम लोग बात करें अगला पॉइंट क्या है आपका, समकोण। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, समकोण यानी कि आपका राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल। समकोण का मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का कोण जो होता है, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो घुमाव है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, समकोण कहलाएगा। अगर समझिएगा थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल की ओर बात कर लेता हूँ। 0 से ज़्यादा और 90 से कम का मतलब क्या है, अगर आपसे कहता है एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपको कह दिया भाई 20 डिग्री क्या है, कौन सा कोण, अधिक कोण, समकोण या न्यून कोण, तो आप लोग कहोगे 20 डिग्री यानी कि 0 से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो न्यून कोण कहलाएगा। जैसे आपको कह दिया कि 70 डिग्री, 70 डिग्री क्या है, 0 से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है, तो न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, समकोण की बात करें, अगर हम लोग समकोण की बात करें तो 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण कहते हैं। और उसके बाद में अगला पॉइंट आपका है वो अधिक कोण आता है। क्या आता है, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल,
ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला था कि 90 डिग्री से कम है, ठीक है। न्यून कोण के लिए हम लोग कौन सा चित्र यूज़ करेंगे, तो ये वाला हम लोग चित्र यूज़ कर लेंगे न्यून कोण के लिए। अब अधिक कोण के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, तो इस टाइप का हम लोग अधिक कोण, यानी कि 90 से, देखो ध्यान से, ये आपका 90 डिग्री था, तो 90 से ज़्यादा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा तो हम लोग उसको कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, थीटा जो है वो ज़्यादा होगा 90 डिग्री से, थीटा ज़्यादा होगा 90 डिग्री से, लेकिन थीटा कम भी होगा किससे, 180 डिग्री से। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। थीटा अधिक कोण में क्या हो जाएगा, कोण, यानी कि थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। तो आपको ये ध्यान में रखना है निशान, ठीक है। पढ़ोगे कैसे, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। आप अपनी भाषा में इनकी परिभाषाएं लिख लें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही रटना है, यही लैंग्वेज में है, आपको बस इसका मतलब पता होना चाहिए कि न्यून का मतलब है कि 90 डिग्री से कम, सम का मतलब है 90 डिग्री, अधिक का मतलब है 90 डिग्री से अधिक। क्लियर है, ये तीन बातें अगर आपको याद है तो हम लोग कुछ और कोणों के बीच में चलेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सरल कोण की। सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। क्या, सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। अगला पॉइंट आपका स्ट्रेट एंगल। सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल की बात करें तो सरल कोण क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास में एक लाइन प्रारंभिक रेखा ये थी, ये क्या है, आपकी प्रारंभिक रेखा है। यहाँ से ये रेखा घूमती हुई यहाँ से आपका बिल्कुल इसके सामने आ जाए, इसके अपोजिट आ जाए, घूमती हुई यहाँ से घूमती हुई यहाँ तक आ जाए तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना, जस्ट जो प्रारंभिक लाइन है और अंतिम लाइन आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। और वही 180 डिग्री के कोण को क्या हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल कोण। क्या मेरी बात क्लियर है। 180 डिग्री का जो कोण है आपका, वही आपका सरल कोण कहलाएगा। अब हम लोग और अगर बात करें तो आपका आता है वृहत कोण। वृहत कोण या फिर इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्स एंगल। वृहत कोण या फिर आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। एक एक परिभाषाएं हैं, आप लोग अपने नोट डाउन में, मतलब नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर ले, इसको अच्छे से लिख ले। वृहत कोण का मतलब क्या होता है, चलिए वृहत कोण का मतलब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में पहले लाइन क्या थी, यहाँ से यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आ गई। तो अब क्या होगा, लाइन और नीचे आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रारंभिक रेखा है और दूसरी रेखा यहाँ से घूम करके इधर से होते हुए यहाँ तक नीचे की ओर आ जाए, ठीक है, ये आ जाए नीचे की ओर, ये। तो आपका इधर का ये वाला नहीं, इधर वाला नहीं, ऊपर वाला, ये जो है आपका वृहत कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृहत कोण, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट केंद्र बिंदु रहेगा। तो वृहत कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कि 180 डिग्री से तो क्या हो जाएगा, थीटा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कम होगा 360 से। हम लोग भाषा में लिखें तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। मेरी बात समझ पा रहा है, क्या है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृहत कोण कहेंगे।
ठीक है। और उसके बाद में हमारा लास्ट जो पॉइंट है ना वृहद कोण, वही है अब हमारे पास में पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। जब हम लोग पूर्ण कोण की बात करते हैं, कंप्लीट एंगल की बात करेंगे, पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल की अगर बात करें तो इसमें मेन बात क्या होती है, जैसे कि मैंने क्या कहा था, ये प्रारंभिक लाइन थी हमारे पास में। अब ये इसके ऊपर दूसरी रेखा यहाँ से घूम करके पूरा घूम करके वापस उसी के ऊपर आ जाती है, यानी कि यहाँ से घूम करके यहीं वापस वो लाइन आ गई तो आपके पास में कंप्लीट कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंप्लीट, यानी कि कितना 360 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? आपका पूर्ण कोण। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण, वृहद कोण और पूर्ण कोण। ठीक है। अब हमारे पास में ये जो हमने पढ़ा है वो मापन के आधार पर पढ़ा। क्या पढ़ा है? मापन के आधार पर। अब हम लोग अगली क्लास में क्या देखने वाले हैं, ध्यान समझिएगा, मैं अगली क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगली क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती है, दो या दो से ज़्यादा लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेगी तो कौन कौन से नाम के कोण बनाएंगे, यानी कि एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण। ठीक है। ये सब कोण बनाएंगे तो ये कोण कहाँ कहाँ बनेंगे हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। किसके ऊपर? कोण कहाँ बनेंगे और कैसे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पास में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये कोण कितना डिग्री का बनेगा, तो हमको वहाँ निकालने होंगे, तो उसको हम लोग और डिटेल के साथ में देखने वाले हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ मुझे कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और अगर आप लोग पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में जो पढ़ता हो, तैयारी कर रहा हो, ताकि उनको फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं हम लोग। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप लोग लिखिएगा नहीं आ रहा है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है, किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, 9928590957 पर आप मुझे मैसेज करें और अपना जो बैच का नाम ज़रूर लिखें कि आप लोग, ठीक है, क्या करें, बैच, ठीक है, बात नहीं बैच, ठीक है, अपने बैच का नाम ज़रूर लिखें कि आप रेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें रेट L1 कर दें। अगर आप लोग पटवार की तैयारी कर रहे हो तो पटवार लिख दें, या कुछ और तैयारी करो तो कुछ और। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। मुझे इस नंबर पर अपना मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।